सिवान के गोपालपुर पंचायत में भावी युवा मुखिया प्रत्याशी धनंजय शाह के नेतृत्व में इस बार वर्तमान मुखिया को जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। साथ ही धनंजय शाह को नया मुखिया के लिए भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो गोपालपुर पंचायत के मतदाता एक नया इतिहास लिख देंगे। इस पंचायत में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान कई वर्षों से नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ के महिला मतदाता और प्रत्याशी धनंजय शाह का चुनाव को लेकर क्या कहना है। बता रही थी समस्या है कि मतलब कि गांव का कुछ उत्पत्ति नहीं है, विकास नहीं हुआ। क्या कमी है? कमी है यही, मान लीजिए कोई भी काम करेंगे तब न पता चलेगा। हाँ। काम तो करता नहीं कोई। आगे काम करेगा तब न। खाली पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। हाँ, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम करेंगे, कोई करता नहीं। आप क्या कह रहे थे? क्या हमने के तो गरीब कबो बानी सन। हाँ। तो गरीब बानी सन तो मुखिया जी जीते तो हमने के कुछ करे। हाँ, जीतब तबे न करब हमनी के। केकरा के मुखिया में जिताए के बा? धनंजय के जितावे के बा। हाँ। काहे जिताए के बा धनंजय जी? धनंजय जीतिहन त काम करिहन, अपन गांव नगर देखिहन। हां, कुर्सी बा तो आखिर केहू बैठबे न करी त यही जीत जइहन, बैठ जइहन। तो लागत है कि धनंजय भाई अगर जीत जियन तो वाकई मने यहाँ काम काज होई, विकास होई। हां, विकास होई, काम होई। धनंजय बाबू से उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है कि हो सकता है। बाकी से उम्मीद का बहुत हो चुका है। बहुत उम्मीद किया हम लोग लेकिन कुछ हुआ नहीं। बेवकूफ बनाया गया। तो धनंजय जी जैसे कि पहले बीडीसी भी रह चुके हैं। हाँ, बीडीसी का। तो बीडीसी रहते हुए कुछ काम धाम कराए हैं? हाँ, हेल्प करते हैं। कोई भी मतलब काम हो कहीं भी बुला दीजिए, आ जाते हैं। तो समाज सेवा के प्रति काफी। हाँ, रोड बनवाए हैं यहाँ से वहाँ तक। जो भी इनके बस में था वो किए हैं। तो लगता है कि जैसे मुखिया के पद पे बन जाएंगे और उसमें तो खैर ज्यादा फंड आता है। हाँ। तो ज्यादा विकास करेंगे, हो सकता है। अब उन पर निर्भर है ना। सही बात है। हाँ। अब हम लोग तो आम आदमी है, हमारा क्या वैल्यू है। हाँ। जब मुखिया जो बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। हाँ। हम लोग भी उनके ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं कि उनके ऊपर मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है धनंजय जी, गोपालपुर से आप चुनावी मैदान में हैं, विशेष रूप से मुखिया के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप यहाँ के वर्तमान में बीडीसी भी हैं। ये हौसला आपको कहाँ से आया कि आपको मुखिया पद का चुनाव लड़ना है, जबकि बड़े बड़े कद्दावर लोग आपके सामने हैं? पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रहा सवाल हौसला की, तो हम 20 साल से हमारे पास अंदर जज्बा है, हौसला है, और हम 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सफलता हमको नहीं मिली। 10 वोट 20 वोट से हमेशा हमारी हार हुई। जिला परिषद में भी चुनाव हारे, 254 वोट से हारे। लेकिन इस बार मुखिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुनावी मैदान में हैं। इसमें बहुत भारी बम्पर घोटाला हुआ है और हमें जनता से यही कहना चाहता हूँ। घोटाला हुआ है? कहने का मतलब है कि जिस तरह काम चाहिए उस तरह नहीं हुआ। पोखरा में भी बहुत पैसा आया है, एक पोखरा भी सफाई नहीं हुआ। बहुत तरह की बातें हैं। नल जल का काम भी आपके यहाँ नल जल योजना भी मैंने हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे वार्ड में है कि फेल हो चुका है। कई सड़कें हैं आपके यहाँ जो कि बदतर हालात हैं। लोग 7 निश्चय योजना में नली गली ढूंढ रहे हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है, नालियों की निकासी की व्यवस्था नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम हमारे गोपालपुर पंचायत में नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो बीडीसी हैं, ये कौन सी सड़क आपने बनवाया है? ये पीसीसी सड़क हमने बनवाया है। हाँ। ये जो जाती है यहाँ से विक्रम राम के घर से लेके बाके सिंह के घर तक 500 फीट हमने बनवाया है। कितने का फंड? 4,84,000, जिसमें हमारा कुछ घूस वूस लग गया। 1,25,000 प्लस 33,000 रुपया हम अपने जेब से लगाए हैं इसमें। हाँ। इसमें जांच भी हुआ तो हमको मैंने सब लोग बोले कि आपका तो पैसा बचा नहीं है बीडीओ साहब, आपको अपने घर से लगा रहे हैं। तो मुखिया पद के दावेदार हैं आप और काफ़ी बढ़िया लड़ाई है आपकी, और लोग चाह भी रहे हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हो जाए। तो लगता है कि आप वाकई विकल्प के रूप में लोगों के लिए सामने आ गए हैं? जी जी, ये बात सही है कि लोग अंदरूनी हमको वोट दे रहे हैं, गुप्त वोट दे रहे हैं। बम्पर वोट से लीड हम कर रहे हैं। हमारी जीत होगी इस बार, क्योंकि जनता
मन बना चुके हैं किसको वोट देना, लेकिन जनता खुल के नहीं आ रही है, क्योंकि जनता कुछ बाहुबली से परेशान है। इसलिए हमको अंदर से सपोर्टिंग मिल रहा है, बहुत अच्छा। बाहुबलियों से डर है लोगों को जो भी हो भय तो होता ही है, लेकिन खुल के लोग नहीं आ रहे हैं। एक शरीफ इंसान जब इलेक्शन लड़ता है तो उसके साथ कोई नहीं घूमता है, लेकिन एक असामाजिक तत्व जब इलेक्शन लड़ता है तो वो झूठ मूठ क्या बोलेगा कि चलिए घूमने, तो लोग चले जाते हैं अपना काम धाम छोड़ के। तो लगता है कि आज भी गोपालपुर के लोग जो हैं वो डर के माहौल में जी रहे हैं। वाकई कुछ लोग जी रहे हैं, इसको हम खत्म कर देंगे। हम चुनाव में जीतेंगे, मुखिया चुनाव में हम जीतेंगे तो आप देखिएगा हम कितना काम करेंगे। अपने पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत और डिजिटल पंचायत बनाएंगे, ये हमारा वादा है और ये हमारा प्रतिज्ञा है। चलिए अभी और भी बात करेंगे आपसे। संत लाल जी, आप तो इस वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं जी। समस्या आप कुछ बता रहे थे खबर बनाने से पहले, क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या है यही है कि नाली उली नहीं है, अगर नाली भी बनता है तो पानी गिराने के भी रास्ता नहीं है, हैं? बहुत सी माने तो सड़क निकासी है, का जब रास्ता नहीं है तो वो पानी सड़कों पे लग जाता होगा। सड़कों पर लग जाती है। हाँ। इसलिए कि अभी यहाँ पर रामचौतरा के पास से जो हम लोग आए थे वहाँ पर देखें कि पानी लगा हुआ है। जो वो रोड जो बन गया है ऊंचा हो गया, ये जो बचना था तो नीचे हो गया, इसलिए वहाँ पानी जम जाता है। आपके बगल में ये जो पोखरा है, पोखरा तो बहुत अच्छा है लेकिन इतना जंगल झाड़ है, पानी तक नहीं दिख रहा है, इतना गंदगी है, लोग कूड़ा कचड़ा वहाँ जंगल झाड़ है, इसलिए सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? सौंदर्यीकरण हुआ था लेकिन फिर बाद में देख के तो लग रहा है कई लोगों ने फिर अपना कचरा फेंकने लगा। हैं, नाली भी दोषी है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग दोषी है, उसमें कबाड़ फेंकता है वही न दोषी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 3 नंबर वार्ड से खड़ा है, इसके लिए हम उसको विचार करके सब गांव और मोहल्ले में है कि जो वर्तमान वार्ड सदस्य थे उनकी जिम्मेदारी थी उसकी साफ सफाई को लेके जिम्मेदारी थी। हाँ, आप वार्ड सदस्य बन जाइएगा तो क्या करिएगा अपने वार्ड सदस्य में अपना जो कूड़ा कबाड़ा है उस वहाँ पर हम अपना बाल्टी थी कूड़ादान लगा देंगे। वो लोग जो कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पोखरा में वो नहीं फेंकेंगे, उसके लिए मान लीजिए कि हम उसको बाहर एथी करेंगे, फेंकवाएंगे। तो आप तो वार्ड सदस्य नहीं रह के भी वो कूड़ादान एक लगा ही सकते थे, इतना भी तो महंगा नहीं है। लगा सकते हैं लेकिन अब मानिएगा तभी करिएगा। ऐसा तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब चुनाव आया था इसके सामने मान लीजिए कि होगा सब कुछ होगा। चलिए अब तो मुखिया का चुनाव जो है वो भी सर पे है। जिस उम्मीद से लोगों ने यहाँ का मुखिया चुना था पिंकू बाबा को, लोगों का कहना है कि वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। जो विकास वाकई धरातल पर दिखना चाहिए था वो धरातल पर नहीं है। लगता है कि वाकई अगर परिवर्तन हो जाए तो यहाँ कुछ काम होगा। काम होगा, परिवर्तन के मूड में हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन का मूड में है। धनंजय जी आपके काफी अच्छे मित्र हैं, ये चुनावी मैदान में है, कैसा व्यक्तित्व है इनका? व्यक्तित्व ठीक है, कभी भी मान लीजिए थाने में वगैरह जहाँ भी इनका जो है वो जाते हैं, गांव में सेवा करते हैं, किसी प्रकार का किसी का सबके लिए खड़े रहते हैं। अगर लगता है कि जनता इनको मुखिया बना देती है तो वाकई जो इनका सपना है इस पंचायत को रोल मॉडल बनाने का वो सपना ये पूरा करेंगे या फिर धोखा देंगे? अब देखिए, अब तो जीतने के बाद जो सपना है ये सपना है तो करेंगे। अब तो इनके मन में सपना है तो वो करबे करेंगे। अगर सपना भी सुन करके भी फेल हो जाते हैं, होता नहीं है। तो 5 साल लोग कहते हैं 5 साल के लिए, तो उनका जो सपना है जो मुद्दा लिए है उसको करेंगे। चलिए, मुद्दा खास तौर पे वार्ड सदस्य जी ने भी कहा कि वाकई काफी कर्मठ है और सबकी सेवा आप करते हैं और वाकई जनता अगर बना देगी तो उस उम्मीद पे खरा भी उतरेंगे। लोगों की उम्मीद है आपसे और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो मुद्दा खास तौर पे चुनाव में क्या देखते हैं आप? भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार मुद्दा है और भ्रष्टाचार को मिटाना है और क्राइम को कम करना है। यहाँ पे भ्रष्टाचार है और क्राइम है। इसको जो लोगों के मन में एक भय बना है उसको समाप्त करना है और गरीबों की आवाज बनना है और सबका मदद करना है हमको। 3-4 करोड़ का जो भी फंड आता है मुखिया में, वो पागुर कोठी, गोपालपुर, पेंगवारा, मोहम्मदपुर, शातकिया, जितने भी गांव हैं, गम्हरिया, सब में हम एक लाइन से विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पागुर कोठी में करेंगे और मोहम्मदपुर, शातकिया, पेंगवारा, गोपालपुर
और गम्हरिया में नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे, क्योंकि सब हमको वोट दे रहे हैं। जी जी, हिंदू मुस्लिम सब हमको वोट दे रहे हैं, अच्छा वोट दे रहे हैं। जैसा कि संतलाल जी सही कह रहे थे कि लोग तो भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और जिता भी देते हैं विश्वास करके, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधि छल कपट करता है, कैसे आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि पिंकू बाबा को बहुत उम्मीद से लोगों ने जिताया, देखिए लेकिन वो उम्मीद पर खरे नहीं उतर हम पाए। किसी मुखिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बस हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, अब बम्पर घोटाला हुआ है हमारे पंचायत में। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमको चुनाव जीतना है और जनता की सेवा करना है। कोई कितना भी बाहुबली हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। धमकी भी लोग देते हैं, हमको धमकी भी आता है कि आप बैठ जाइए, उठ जाइए, लेकिन हम नहीं, हम जब ठान लेते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कर दी जाएगी, इतना हो सकता है, हो सकता है कि हमारी हत्या भी हो जाए। अगर हम चुनाव हारते हैं तो हो सकता है कि हमारी हत्या कर दी जाए। के लिए जान देने को इलेक्शन के पहले हो सकता है कि हमारे साथ मारपीट की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन जनता के लिए आप जान हाँ, जनता के लिए तैयार है, हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। 12 बजे रात में बुलाइए, धनंजय भाई आइए, थाना में चलना है, इधर चलना है, मामला एक्सीडेंट हुआ है, तो हम मदद करते हैं जितना भी होता है। लॉकडाउन में 2,84,000 का माल अपने दुकान से राशन निकाल के जनता में बांट दिए। 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे जैसा सेवा करने वाला अभी 18 पंचायत में कोई नहीं पैदा हुआ है अभी तक। समय कम है, इस पूरे गोपालपुर की जनता से अपील खास तौर पे क्या करेंगे? हम गोपालपुर के सभी भाई बहन से अपील करना चाहते हैं, जाति पाति छोड़कर हमें वोट दीजिए, एक ईमानदार युवा को वोट दीजिए। आप देख लीजिए कि 9 प्रत्याशी है मुखिया चुनाव में, सबको अपना विचार बदलिए और हमें एक फर्स्ट और लास्ट मौका दीजिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हम ऑटोमेटिक 10-15 साल बन जाएंगे मुखिया, और नहीं करेंगे तो लात मार के निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। 10-15 साल में मैंने अरे 5 साल, अभी 2 साल में हम डिजिटल बना देंगे अपने पंचायत को, तो 15-20 साल तो रहना ही है हमको। 15-20 साल में, लेकिन बहुत मुखिया सही हारियो लेता है। अरे कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, जितना भी है, जितना भी कमाते हैं 60-70% हमारे कमाई का 70% जनता में जाता है। हमको कोई लालच नहीं है, कोई गम नहीं है। दान पुण्य करते रहते हैं। बहुत बहुत बहुत, जैसे कि संतलाल जी, हमारे जेब में पैसा है या नहीं है, हम सिकरी अंगूठी बेच के हम चुनाव लड़ते हैं। तो जनता का उमाड़ आपके साथ है। जी जी, बम्पर है, इस बार टीका लगने वाला है और सबको लेके चलेंगे। हिंदू लग चुका है पहले ही लग चुका है, नहीं जनता अभी बाकी है ना, नामिनेशन है, अभी दौड़ धूप है, जनता जिता देगी इस बार, हमको पूर्ण विश्वास है। माला पहनाया जाए। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ